सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से जरूर से जुड़ें एंड डाउनलोड सौरभ पांडे सीएसई ऐप एंड विजिट सौरभ पांडे यूपीएससी.com वेबसाइट, जिससे फ्री कंटेंट और कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। देखो, यूपीएससी ने अपना कैलेंडर जो है वो अनाउंस कर दिया है। अब कुछ चीज़ें जो है हमें नोटिस करनी है, क्योंकि देखो कैलेंडर ज़रूरी क्यों है, क्यों पहले अनाउंस किया जाता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम कुछ इस प्रकार से है कि आपका प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, तो पूरा एक साल की साइकिल है, आपको पूरी अपनी प्रिपरेशन को शेप करना है। तो उस लिए मतलब इस वजह से यू कैन से कि कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर इफ़ विल सी सिविल सर्विस प्रीलिम्स का जो एग्ज़ामिनेशन है, इसका नोटिफिकेशन ये लोग बहुत जल्दी निकाल देंगे। लाइक जनवरी में निकाल देंगे, 22 जनवरी को ही निकाल देंगे। और एग्ज़ाम की डेट आपकी 25 मई को रखी गई है। जैसे आई थिंक इस बार 26 मई को थी, 25-26 मई को थी, फिर बिकॉज ऑफ द इलेक्शन उसको 16 जून को पोस्टपोन किया गया। तो यहाँ पे आपका मई के अंदर प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, नोटिफिकेशन आपको 22 तारीख को आ जाएगा। अब ये जो टाइम पीरियड होता है, जनरली अगर आप देखोगे तो ये पूरा 22 जनवरी, मतलब एक बार नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद आप पूरे तरीके से प्रीलिम्स मोड में चले जाते हो। जिनका मतलब जिन्होंने प्रीलिम्स कभी क्लियर नहीं किया या प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, या मतलब कई सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो अगर स्टार्टिंग स्टेज में तो हम इस टाइप का एक रूटीन रखते हैं कि नोटिफिकेशन के बाद जनरली जो फोकस है वो प्रीलिम्स के लिए हो जाता है। तो अभी जैसे अगर आपका अभी जो समय है, अभी महीना देखा जाए तो लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट, तो अप्रैल चल रहा है, तो आपके पास ये जो टाइम पीरियड है, एटलीस्ट जो लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ को समझना है, ये अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का जो समय है ना, इस पूरे समय को आपको यूटिलाइज़ करना है कि अपने मेंस को पूरे तरीके से आपको अच्छे से कवर कर लेना है, जिसमें आपका ऑप्शंस भी हैं, मतलब ऑप्शनल भी है, और जनरल स्टडीज़ का पूरा जो सिलेबस है, स्टैटिक प्लस सारी चीज़ें, उसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। ये आपको एम रखना पड़ेगा। अगर आपने इस चीज़ को नहीं कवर किया तो बाद में फिर ये जब साइकिल का अगर आप हिस्सा बन जाते हो यूपीएससी के साइकिल में, और अगर आपने इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा, प्रॉपर तरीके से ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं किया, अपना स्टैटिक पोर्शन नहीं किया, या फिर जो ऑथेंटिक सोर्सेस हैं वहाँ से, है ना, लोग कहते हैं ना कि बुक्स नहीं पढ़ना है, ये नोट्स पढ़ लो, इधर उधर की बातें चलती रहती हैं, बट जिस तरीके से यूपीएससी का ट्रेंड है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको ऑथेंटिक सोर्सेस को फॉलो करना पड़ेगा। इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ कि डिफरेंट जो आपके सोर्सेस हैं, बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, शंकराइज की जो एनवायरनमेंट की किताब है, लेक्सिकॉन, ऐसे बहुत सारी किताबें, 8-9 किताबें हैं जो आपको करनी चाहिए। तो वो सब कुछ आपको कवर कर लेना है दिसंबर तक, अपना ऑप्शनल और स्टैटिक पार्ट को बढ़िया तरीके से कर लेना, और पैरेलली आपको बढ़िया तरीके से अपने करंट अफेयर्स को भी कवर करके चलना है, जिससे कि बाद में आपको ऐसा डिफ्रेंशिएट करना ना पड़े कि प्रीलिम्स का कंटेंट है या मेंस का कंटेंट है, क्योंकि अभी आपको सबको साथ लेकर चलना है। तो ये जो समय है, इस समय से पहले, ये जो डेट है, इस डेट से पहले आपको पूरे तरीके से अपने ऑप्शनल और स्टैटिक पोर्शन को ख़त्म कर लेना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने करंट अफेयर्स को लेकर चलना, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को जो है ध्यान में रखते हुए। ये चीज़ आपको समझनी है। दूसरी चीज़ अगर आप देखा जाए, जैसे मेंस का समय जो इन्होंने रखा वो भी अगस्त में है, और अगर आप देखोगे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्ज़ाम इन्होंने रखा उसमें भी लगभग कितना लगभग आप मानो कि सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर, 3 मंथ्स का ऑलमोस्ट टाइम पीरियड है ना, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का समय आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और सिविल सर्विस के बीच में मिल रहा हूँ। मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ कि अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों पर थोड़ा सा अगर आप फोकस करें, क्योंकि देखो यहाँ पे सिविल सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के मेंस के बीच में बहुत गैप आपको मिल रहा है। तो अगर आपका ऑप्शनल कुछ इस प्रकार से है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर आप एग्रीकल्चर जैसा ऑप्शनल लेते हैं, लाइक आई टेक एग्रीकल्चर ऑप्शनल, इसलिए मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, बट अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए एलिजिबल हैं, एक ऑप्शनल को अगर आप तैयारी करते हो तो वो दोनों में ही काम आएगा। ऑल्दो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आपके 2 ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं, जियोलॉजी चूज़ कर सकते हैं, या वो फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। बट आप इस चीज़ को समझो कि अगर आप मान लो आपने एग्रीकल्चर लिया, तो उसी एग्रीकल्चर की पढ़ाई में, है ना, एग्रीकल्चर की पढ़ाई में आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसको अच्छी तरह से पढ़ो, उसी एग्रीकल्चर की पढ़ाई में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम भी दे रहे हो। अब आप सोचो इसका आपको कितना बेनिफिट होगा। मेरे द्वारा एग्रीकल्चर का ऑप्शनल कराया जाता, टोटल 64 वीडियोज़ हैं आपके, हैंड रिटेन नोट्स मैं आपको मेल कर दूंगा, तो उसको आपको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। फिर प्रीलिम्स के बाद जो है और भी चीज़ें आएंगी, थोड़ा सा लाइव क्लासेस भी होंगी, वो सारी चीज़ें होंगी, वो मैं डिटेल आपसे शेयर करूंगा। बट फिलहाल के लिए अभी जैसे आप जाओगे
यू कैन, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके अपना जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल है तो चाहो उसको कंप्लीट कर लो, बढ़िया तरीके से एग्रीकल्चर ऑप्शनल कंप्लीट कर लो। एक है ना उसमें एक बार गो थ्रू अगर आप हो जाते हो तो, क्योंकि 64 वीडियोज़ हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, उससे आप पूरा ऑप्शनल तैयार होगा। प्लस जो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दूंगा वो उससे आप पढ़ लेना अच्छे तरीके से, अपने नोट्स बना लेना। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये प्लानिंग आपको करना चाहिए। मतलब इस तरीके से आप सोचो कि एक तो आप, अगर आप एलिजिबल हैं इंडियन फॉरेस्ट, तो ये आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। तो दो बातें आपको स्पेसिफिकली बहुत क्लियर माइंड में होना चाहिए। पहला कि आपको दिसंबर तक अपने ऑप्शनल और ऑथेंटिक जो सोर्सेस है 7-8 किताबें जो होती हैं उनको अच्छे से कवर करो, और प्रीलिम्स और मेंस के प्रति जो कंटेंट है वो करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट में, क्योंकि आज के समय में कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट बहुत मायने रखता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपना प्रिपरेशन जो है करना है। ये कोई भी कंपाइलेशंस जो मार्केट में आजकल आते हैं वो इतने रेलिवेंट रहे नहीं हैं, आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, क्योंकि प्रीलिम्स का इसीलिए 75 तक कट ऑफ जा रहा है। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए। इन सब्जेक्ट्स को लेके चलना चाहिए, पॉलिटी और ये सब तो है ही। तो ये सब आप थोड़ा सा ज़रूर से ध्यान रखें और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से जो है करें। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी टेल यू, कुछ चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। जैसे आप चाहें तो, जैसे एक तो सौरभ पांडे CSC ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना, और अभी जो है मैं आपके लिए ये 2025-26 के लिए एक तो बुक सीरीज़ है जिसमें सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम, GC लियोंग, शंकराइज, गवर्नेंस इन इंडिया, सारी किताबें आपके लिए कवर हो रही हैं। ठीक है, ये आपकी दिसंबर तक इन किताबों पे कमांड हो जाएगा। ये मैंने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। अब इसका प्राइस भी बहुत ही कम है, इसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। और एक करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर प्लस, जिसमें योजना, PIB, डाउन टू अर्थ, physics.org, साइंस डेली, मेजर न्यूज़ पेपर, सब कुछ एक साथ आपको बढ़िया PDF मिलेगा। जैसे मैं PDF आपको दिखाऊंगा, देखो इस टाइप का PDF आपको मिलेगा, इस टाइप का आपको PDF रहेगा, प्लस आपको अच्छे तरीके से अपने पढ़ना है। तो वो क्योंकि आप कोर्स का हिस्सा है तो सब चीज़ें जो है वो आपको अवेलेबल होगी। ये देखो PDF है, डाउन टू अर्थ की PDF मेरे द्वारा ही प्रिपेयर्ड है प्रॉपर, ये पूरी PDF है, ये सारी PDF इस टाइप से आपको मिलेगी। तो ये सब पर मैं काम, लाइक आई हैव बीन वर्किंग ऑन ऑल दीज थिंग्स। तो ये करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर प्लस का हिस्सा आप बनोगे तो एक करंट अफेयर्स आपका चलता रहेगा, इस कोर्स का हिस्सा बनोगे। बुक सीरीज़ में आपकी सारी बुक्स हो जाएंगी। इसी में अभी मैं NCERT को लेकर आऊँगा, सारी NCERT कवर कराऊंगा, प्लस मेंस का GS पेपर 1, 2, 3, 4 का भी कोर्स जल्द से आने वाला, वो भी आप। तो ये सब कुछ आप दिसंबर तक खत्म कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल आप जो है एग्रीकल्चर को भी चूज़ कर सकते हो, अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का के लिए एलिजिबल हो तो एग्रीकल्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसका कोर्स भी है अभी, तो आपको बस रिकॉर्डेड, क्योंकि डायनेमिक सब्जेक्ट्स नहीं है इतना, ये भी कोर्स आपका पड़ा हुआ है, तो ये भी आप 64 वीडियोज़ हैं उनको देख के आप कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है, मतलब एक आप प्लानिंग कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, प्लानिंग करके अपना डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हो, और इन बातों को आपको माइंड में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिविल सर्विस का, जैसे मैंने आपको बताया कि सिविल सर्विस का जो मेंस है, सिविल सर्विस का मेंस और IFS के मेंस में कितना गैप है, और इस वजह से आपको अपनी तैयारी को रखना। और ये बहुत जल्दी किया गया है, 22 जनवरी को ही आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो वो समय भी आप थोड़ा सा अगर समझो, उस समय को भी समझने का प्रयास करो। 22 जनवरी 2000, तो मतलब उस समय से पहले आपको अपने पूरा स्टैटिक ऑप्शनल को ख़त्म करना है। ये माइंड में आप अपने हेड में रखोगे ना, तो उस UPSC के साइकिल को समझते हुए आप अच्छा कर सकते हो, मतलब एक तैयारी को अपना अच्छा स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि देखो और चीज़ ये भी इंटरेस्टिंग देखो कि ये मेंस के बीच में भी ज़्यादा समय नहीं है, मतलब इसमें क्योंकि 25 तारीख है, 25 तारीख में 10-11 दिन, तो मान लो 10-11 दिन जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक ध्यान नहीं लगता है। तो उसके बाद फिर आपको वही 2 महीने के, कुछ 2-2.5 महीने के आसपास का समय आपको मिल रहा है। तो मतलब मान लो, है ना, तो जून, जुलाई, मतलब अगस्त में ही तो पेपर है, तो जून ले लो, फिर उसके बाद जुलाई, अगस्त, 2.5 महीना लेकर चलो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये भी समय, मतलब 2.5 महीने से भी कम समय है। तो इसमें आप नहीं कर सकते, आपने सब कुछ जो नोट्स बना रखे हैं पहले से ही, सारी चीज़ें कर रखी हैं, वहीं से आप अच्छा कर पाओगे। अदरवाइज़ आप ये नहीं कि आप 2-2.5 महीने में आप कुछ नई चीज़ें पढ़ रहे हो, उससे कुछ आपका काम है। तो ये जो समय है ना, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक में पूरे मेंस की चीज़ें आपको ख़त्म करनी है। अगर आप इसको नहीं समझे, अगर आपने इस चीज़ को नहीं कंसिडर किया कि नोट्स प्रॉपर नहीं बना लिए, बुक्स जो पढ़नी होती है उसे नहीं पढ़ा, करंट अफेयर्स के जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाने होते हैं जो मैं आपको फोकस करता हूँ, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, तो फिर आपके लिए थोड़ी सी एक समस्या की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच का गैप भी थोड़ा रिड्यूस्ड है,
इस बारे में। तो इन बातों को ध्यान में रख के और अपनी प्रिपरेशन को आप शेप करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। इस चैनल से जरूर से जुड़े, मेरे द्वारा करंट अफेयर्स लिया जाता है, हिंदू सेशन आप जुड़ सकते हो, क्लासेस कर सकते हो, यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। और आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।